सबके बाल बच्चा हमारे बाल बच्चा है। तो मैं कब से बोलत हूँ, ऐसे भी तो मैं 2-5 वर्षीय हो गए। हम पढ़े लिखे कुछ नहीं हो, परंतु मैं हाँ ओकरे कारण आवाज़ उठात हूँ कि सबके बच्चा हा सुधार आ जाए, ताकि नशा चीज में बर्बाद होते, घर फुका थे, बाल बच्चा मन चढ़ाई कर देते। तो हमार कहे खे कि सबके बाल बच्चा हा अच्छा तरह से जीवन यापन करें अपन। देखिए, जमीनी हकीकत दिखाने के लिए मैं ये ग्राम पंचायत छिंदौला के अंतर्गत में ये लोहार लरी है और ऐसे जनप्रतिनिधि के पास में मैं पहुंची हूं जिन्होंने कई बार आवाज़ उठाया और कई ऐसे जगह में जाके भाषण में भी जानकारी दिए हैं, लेकिन आम जनता को जिस प्रकार से दिए हैं तो वो तो खैर मीडिया कवरेज नहीं कर पाई। और इसके कारण क्योंकि ग्राम पंचायत केसोडार के अंतर्गत में भी भाषण के तौर में बताया गया कि जिस प्रकार से आम जनता आज की युवा पीढ़ी परेशान है और युवा पीढ़ी किस प्रकार से नशीली दवाइयों का उपयोग करते हैं और युवा पीढ़ी किस प्रकार से सर्वनाश की ओर जा रहे हैं, तो इस पीड़ा को जानने के लिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और क्योंकि ये हर भाषण में बताती जिस प्रकार से नशा ही नाश है और ये युवा पीढ़ी को जिस प्रकार से आज बर्बादी की ओर ले जा रही है, तो इस प्रकार से सबसे पहले तो हम इनसे बातचीत करते हैं कि जनपद सदस्य से। जी, आपका नाम क्या है? श्रीमती रमशिला चंद्रवंशी। और आपका कितने गांव आता है? 4 पंचायत है, 14 गांव है। 4 पंचायत है और 14 गांव की मालकिन है। एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरे देखती हैं। तो ये क्या है, अपने ही नहीं, अपने ही गांव के नहीं, कई गांवों में घूमना है और कई गांव में जब पहुंचती हैं तो वो सब देखते हुए ये आज अपनी व्यवस्था को बताने के लिए हम लोगों को बुलाई हैं और हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो ये बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे? मोर के खे कि बाल बच्चा सुधार आ जाए, सबके बाल बच्चा हमारे बाल बच्चा है। तो मैं कब से बोलत हूँ, ऐसे भी तो मैं 2-5 वर्षीय हो गए। हम पढ़े लिखे कुछ नहीं हो, परंतु मैं हाँ ओकरे कारण आवाज़ उठात हूँ कि सबके बच्चा हा सुधार आ जाए, ताकि नशा चीज में बर्बाद होते, घर फुका थे, बाल बच्चा मन चढ़ाई कर देते। तो हमार कहे खे कि सबके बाल बच्चा हा अच्छा तरह से जीवन यापन करें अपन, और यह मतलब कड़ा से कड़ा शासन में रखें। जानकारी तो नहीं है, सब गांव जा जा देखत हूँ बच्चा मन हा बिगड़त जाते, तो मोला सहन नहीं होतेगा। सबके बच्चा मोरे बच्चा है, परंतु सब बच्चा हा अच्छा सुधार आ जाए और जिन नशा चीज है ना ओला एकदम प्रतिबंध लगाएं। जैसा कि बोल रही हैं जनपद सदस्य की मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन अनुभव के क्षेत्र में जितनी पढ़ी लिखी है वो तो आज के पीढ़ी जितने भी सदस्य हैं, चाहे जनपद सदस्य हो, जिला पंचायत हो, चाहे विधायक हो, चाहे बड़े बड़े नेता जो नहीं कहते हैं, आज ये बिना पढ़ी लिखी बोल रही हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं पढ़ी लिखी नहीं, ये गढ़ी है। यानी कि गढ़ी क्या है, जमीनी स्तर पर रहकर वो देखी हैं कि किस प्रकार से बच्चे आज नशा से बर्बादी की ओर जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो कई बार ऐसा होने के बाद में ही हम इनसे और भी बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से इनको रोक सकते हैं और क्या करना चाहिए और शासन प्रशासन को किस प्रकार से अवगत करवाना चाहिए। मैं ये समाचार के माध्यम से किसी भी व्यक्तिगत को मैं ठेस पहुंचाना नहीं चाहती हूं और किसी भी आम व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं चाहती हूं। ये केवल समाचार जो है मेरा अवेयरनेस के लिए है, केवल जागरूकता के लिए है कि आम जनता को मैं कैसे जागरूक कर सकूं और जागरूकता के साथ साथ आम जनता को किस प्रकार से एक ऐसी चीज़ों जो नशीली दवा है और नशीली चीज़ों से अवगत करवाऊं। तो इस विषय में यहाँ पर मैं जब जनपद सदस्य से बहुत सारी जब चर्चा की तो बहुत सारी ऐसे जानकारी दी, लेकिन वो बोल नहीं पा रही हैं। लेकिन यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जिस प्रकार से बता रही हैं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सभी परिवार के जिस प्रकार से देखते हैं कि युवा पीढ़ी जो नशे से लत रहते हैं और नशे से लत होने के कारण आज युवा पीढ़ी सर्वनाश की ओर जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय भी द्वारा बहुत सारे ऐसे नशा मुक्ति योजना के तहत में नशा मुक्त किए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर गरियाबंद जिला के अंतर्गत में नशा बहुत कम हो चुके हैं।
लेकिन पूरे ख़त्म तो कर नहीं सकते, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में अंकुश लग चुके हैं। लेकिन ये भी है कि अंकुश लगने के साथ साथ हम और भी यानी कि बता रही हैं कि इस प्रकार से है। तो ये कहाँ से दवा आता है और कहाँ से क्या होता है, इस विषय में थोड़ा बहुत भी जानकारी अगर है तो बातचीत करेंगे। और जानकारी देना तो उचित नहीं है, ये तो सभी को मालूम है कि अगर हम जानकारी देते हैं तो कल के दिन हमारे लिए ही कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है, तो जानकारी नहीं दे सकते। लेकिन ये है कि आने वाले पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी, उनसे ही हम बातचीत करते हैं। जी, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? और का बताऊं भाई, अगर पक्का प्रतिबंध लगा दें और कार्यकाल तक के, आपके ही कार्यकाल नहीं, आने वाले कार्यकाल तक भी लगना चाहिए। तो कम से कम मोर आत्मा संतुष्ट हो जाए कि मोर पालन सही तरीके से हो इसकी के, ठीक है। तो पुलिस अध्यक्ष महोदय से कुछ कहना चाहेंगे? और का पुलिस अध्यक्ष से कुछ का कहूँ भाई, अब तो सब अपन समझदार हैं, अब सब जगह सब ला जानकारी है कि ये चीज़ कैसे होते, बच्चा कैसे बिगड़त है तेला। परंतु मोर से सहन नहीं होते, मैं अभी नहीं 2-5 वर्ष हो गए, परंतु मोर ध्यान में है कि बच्चा कब सुधार आए। नाना गति हो कि माँ बाप कतका पढ़ात हैं और का दुर्गति होत हावे माँ बाप ला। तो भाई गरीब आदमी एक काठ बनी कर करके अपन बच्चा लागे बढ़ाते, परंतु वो एक काठ बनी पालन बच्चा नहीं कर पाते। नशा चीज खाते हैं, दारू पियत हैं, गांजा पियत हैं, घर में पड़े हैं, रास्ता में पड़े हैं, तो माँ बाप पोस के मतलब का करीस। और सबसे बड़ी बात है कि आज के दृष्टि में जहाँ पे गांव-गांव पे मेडिकल होने से बहुत सारी ऐसी नशीली दवाई जो मेडिकल में है। और सबसे बड़ी बात है कि आज एक छोटे से गांव में 4-5 मेडिकल खुले हैं, लेकिन यहाँ पर केवल ड्रग इंस्पेक्टर जो हैं वो आते हैं। और क्योंकि अब पता चला, बाद में तो पहले नहीं पता चला था, लेकिन अब पता चला कि वो फील्ड में जो जाते हैं, लेकिन फील्ड का जो कार्रवाई होता है वो फील्ड का कार्रवाई आज तक ज़मीनी हकीकत में नहीं होती। वो केवल मेडिकल स्टोर वाले को ही परेशान करते हैं। और मैं जो बताई थी कि 6,000, तो वो 6,000 से ज़्यादा है उनका अमाउंट। और वो हमेशा हर मेडिकल में बिना सूचना दिए भी पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद में, खैर अच्छी बात है, बिना सूचना दिए तो पहुंचना ही अच्छी बात है, लेकिन वहां से आज तक किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं होती है। गरियाबंद जिले के अंतर्गत में ऐसा कोई भी मेडिकल नहीं है कि जहां पर नशीली दवाइयों का इस्तेमाल ना बिकता हो, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा आज तक किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं होती है। तो फील्ड में ज़रूर जाते हैं, लेकिन फील्ड की जो कार्रवाई होती है वो कभी भी नहीं किया जाता है। तो मैं ये इस पर कलेक्टर महोदय हो, एसपी महोदय से भी, और मैं सबसे बड़ी बात है अभी तो आचार संहिता लगा है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूंगी कि जिस प्रकार से नशीली दवाइयों का जो इस्तेमाल हो रहा है, गांव-गांव में हो रहे हैं, इस पर अंकुश लगना चाहिए। और यहाँ पर जिस प्रकार से युवा पीढ़ी आज जिस प्रकार से नशे पे धुत रहते हैं, तो इस पर सबसे बड़ी बात है कि अंकुश इस बात में भी लगना चाहिए कि जितने भी मेडिकल हैं उस मेडिकल में ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल ना बिके, ऐसा भी करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बिकते रहते हैं। और बिकने के साथ साथ यानी कि बिना डॉक्टर की प्रिस्क्राइब के। सबसे बड़ी बात है कि जिला में आप ये समझ सकते हैं कि जिला में जब मेडिकल स्टोर अगर खुले हैं तो वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन गांव-गांव में मेडिकल स्टोर खुले हैं, लेकिन वहाँ पर कौन से डॉक्टर ऐसे प्रिस्क्राइब करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेडिकल स्टोर के केमिस्ट है वो वहाँ पे मौजूद नहीं रहते हैं। और सबसे ये है कि जब आज झोला छाप डॉक्टर द्वारा मेडिकल स्टोर सामने है और दूसरा यानी कि झोला छाप डॉक्टर अपना क्लिनिक को संचालित कर रहे हैं, इस पर भी अंकुश नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि गांव-गांव में जिस प्रकार से मेडिकल खुले हैं और उस पर किसी प्रकार से अंकुश नहीं है, इस पर भी अंकुश लगना चाहिए। मैं हूं दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।